सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? सेट ए के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं। आइए डिस्कस करते हैं सेट बी के क्वेश्चंस। देखिए बच्चे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, द इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है स्टमक से, जहाँ पर जो पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में। ओके, ये जो काम है ये होता है स्टमक के अंदर। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है जो कि रिलीज़ होता है पैनक्रियास से, वो इस पेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। बी, ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सेकंड क्वेश्चन है, द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस अकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। ठीक है, अब देखिए एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कहाँ होगा? यहाँ पर जो बात हो रही है बेटा वो ह्यूमंस या फिर एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर यही सेम क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस प्लांट्स में पूछ ले तो आपको पता है स्टोमेटा इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन ह्यूमंस यानी एनिमल्स में पूछा गया तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज़ एल्वियोलाई तो होगा ही होगा। अब देखिए थ्रोट गला, गले में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? कैपिलरीज में होगा। तो एल्वियोलाई जो कि सराउंडेड होते हैं नंबर ऑफ कैपिलरीज से, वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो पार्ट है लंग्स के अंदर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट इज द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द ब्लड बाय द हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय। आपको पता है हार्ट से बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर से जाता है, ठीक है, लेकिन जब बॉडी से हार्ट के अंदर रिटर्न बैक आता है उस टाइम पे क्या होता है? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बैक फ्लो होने लग जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे वेल्स होती हैं, ठीक है, वेल्स जो कि बैक फ्लो बचाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय, कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट किससे होता है? इंटेस्टाइनल जूस, ट्रिप्सिन, बाइल जूस, पेप्सिन। देखो जो कंप्लीट डाइजेशन है ना वो इंटेस्टाइनल जूस से होगा, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं। इवन उसके अंदर ट्रिप्सिन है, पैनक्रेटिक अमाइलेज है, लाइपेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज्ड बाय फ्रॉम द कैपिलरी इज। एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा फ्लूइड है जो कि आपकी कैपिलरी से रिलीज होता है? ठीक है, सीरम नहीं होता, प्लाज्मा नहीं होता, म्यूकस नहीं होता। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास होगा लिम्फ, ठीक है, जिसको मसल फ्लूइड भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, ये पर्पल ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। वर यूज टू एडेड इन द राइस वाटर। अब राइस वाटर है यानी राइस में क्या होगा? स्टार्च होगा, ठीक है। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, हाँ ये होता है स्टार्च की प्रेजेंस का पता चलता है। दिस इंडिकेट दैट अ राइस वाटर कंटेन्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, फैट्स या फिर स्टार्च। यहाँ पे स्टार्च आंसर होगा। और इसको हम आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है इसको डालने के बाद, दैट मीन्स उस सब्सटेंस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर नहीं आता, वो अपने नेचुरल कलर में रहता है, दैट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है। तो स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज
इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। देखो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस चीज़ को याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, ठीक है। अब देखो लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं तो उसके अंदर, एयर के अंदर क्या होता है, इट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, व्हेन दे रिएक्ट इट विल फॉर्म CaCO3 प्लस H2O, ओके। और जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बना है, इसी का कलर क्या है, वाइट, इसी के कलर से मिल्की होता है। तो पूछ रहे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही गलत है। लेकिन एयर के अंदर CO2 प्रेजेंस है जिसकी वजह से कलर चेंज हुआ है, तो ये हम करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो वाइट कलर आता है बेटा, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है, CO2 की वजह से नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। वेल्स इन द हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा ए, वेल्स इन द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डजंट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी वर्टिब्रेट के वो ग्रुप या फिर ग्रुप्स जिसमें जो हार्ट है वो पंप नहीं करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में। एम्फीबियन से ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी एम्फीबियन से गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, पाइसिस, ठीक है। फिशेस ही आपके पास करेक्ट आंसर होगी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे आर द रॉ मटेरियल। इन द कंडीशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, देन ऑक्सीजन, देन वाटर, ठीक है। देन 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। लेकिन इनमें से किसी भी इक्वेशन में एनर्जी तो नहीं गिवन है। अब देखो क्या क्या कंडीशन है, क्या फर्स्ट होगी। देखो फर्स्ट में रिएक्शन कंडीशन नहीं दी, गलत है। यहाँ पर ये बैलेंस भी गलत है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एनर्जी नहीं गिवन है, अदरवाइज ठीक है। देखो लास्ट वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे CO2 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। आपके पास होगा अमाइलेज, और वो कौन सा होगा, सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स ऑफन लीड टू द क्रैम्प्स, ठीक है, अमंग द क्रिकेटर्स या फिर कोई भी एथलीट, ठीक है। नॉर्मल पर्सन के भी हो सकता है अगर वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो। दिस इज़ ड्यू टू, देखो यहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, लैक्टिक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैम्प्स, ठीक है। इथेनॉल बनता है, नहीं, ये तो गलत हो गया। पायरुवेट टू ग्लूकोज, नहीं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, नॉन कन्वर्जन, ये भी गलत है। ये बिल्कुल ठीक है कि जो पायरुवेट था 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द बॉडी। देखो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएं, ठीक है, इस तरह से आपके पास किडनीज, देन यहाँ पर आपके पास यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये आपके पास एरोटा और वीना कावा,
जो किडनी से यहाँ से स्मॉल पाइप्स होती हैं जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक भेजती हैं। ये है आपके पास यूरेटर, ये आपके पास किडनी, ये आपके पास अओर्टा, ये आपके पास वेना कावा, ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये आपके पास यूरेथ्रा। तो किडनी से यूरेटर, ठीक है, ये आपके पास दो ऑप्शन है ए एंड सी में से। देन यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, देन यूरेथ्रा। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट, और ये हो जाएगा गलत, फर्स्ट वाला। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चंस है समझ आए होंगे। आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दैम, या फिर इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता वो भी हमने डिस्कस किया। तो आपको जैसा भी कुछ भी समझ आया हो या कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखो, अगर नहीं समझ आया तो भी लिखो, समझ आया तो भी लिखो, कोई भी डाउट है तो भी लिखो, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ आया वो भी लिखो, कमेंट ज़रूर करो ताकि पता चले आपने देखी है। व्यूज़ तो जा रहे लेकिन कमेंट नहीं जा रहे, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है गाइस। तो जल्दी से कमेंट करो।